सबसे पहले बात भोपाल की करते हैं, जहां बची हुई 4 सीटों के लिए कांग्रेस में मंथन जारी है। बैठक चल रही है। पूर्व सीएम कमलनाथ और मुकुल वासनिक चर्चा कर रहे हैं, तो दावेदारों से दोनों नेताओं की बातचीत भी हो रही है। सीधी बातचीत हुई है। मेहगांव, मुरैना, ब्यावरा और बड़ा मलेरा पर यहां पेच फंसा हुआ है। इन चारों सीटों पर कौन मजबूत दावेदार है, इसी को लेकर चर्चा चल रही है। पूर्व सीएम कमलनाथ और प्रभारी मुकुल वासनिक भी है, उन दोनों के बीच चर्चा चल रही है, चर्चा कर रहे हैं। साथ ही साथ कौन प्रत्याशी ऐसा हो सकता है जो इन चारों सीटों पर बड़ी टक्कर दे, बड़े अंतर की जीत हासिल करे, ऐसा चेहरा ढूंढने के लिए लगातार उस पर मंथन हो रहा है। क्योंकि 24 सीटों पर यहां कांग्रेस ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है। बची हुई 4 सीटों के लिए मंथन चल रहा है। मेहगांव, मुरैना, ब्यावरा और बड़ा मलेरा। चलिए, और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता राकेश चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश, ये 4 सीटें जिनके लिए मंथन चल रहा है, सीधी बातचीत चल रही है, मजबूत दावेदार ढूंढने की, खोजने की पूरी कोशिश है। देखिए, बिल्कुल विजय, और जो 4 सीटें हैं वो मुरैना है, बड़ा मलेरा है, मेहगांव और ब्यावरा है। इन चारों सीटों को लेकर और चारों ही सीट के टिकट अभी बचे हुए, इनको लेकर बड़ा मंथन का दौर जारी है। फिलहाल हम बात करें तमाम जो सीटें बची हुई हैं, ब्यावरा सीट है कांग्रेस विधायक गोवर्धन गांधी के निधन से खत्म हुई है। यानी कांग्रेस उस सीट को अपनी मानकर चल रही है और जो उपचुनाव में जो कांग्रेस की अपनी सीट है इस पर कब्जा बरकरार रहे, इसको लेकर प्रत्याशियों को लेकर कहीं ना कहीं मंथन का दौर जारी है। और यही कारण है कि अब तक इन पर प्रत्याशी तय नहीं हो पाए हैं। लेकिन कांग्रेस की जो रणनीति इस बात को लेकर है कि एक भी सीट पर प्रत्याशी ऐसा ना हो कि जिसके जीतने की संभावना कम हो। यानी ऐसे प्रत्याशी चाहिए जो कि जीत की पूरी संभावनाएं रखता हो। तमाम जो समीकरण होते हैं चुनाव के लेकर, वो तमाम समीकरण इन सीटों को लेकर मंथन चल रहा है। हम जातिगत समीकरणों की बात करें, क्षेत्रीय समीकरणों की बात करें, या फिर विकास के मुद्दे को लेकर और जनता के बीच जो लगातार प्रत्याशी रहा हो, उन नामों को लेकर फिलहाल मंथन का दौर जारी है। और जिस तरह का फॉर्मूला कांग्रेस ने तैयार किया है, फॉर्मूला एक ही है कि पहला तो ये कि वो पार्टी का विश्वास पात्र कार्यकर्ता हो। यानी ऐसे विधायकों का पहले चयन किया जाएगा, ऐसे उम्मीदवार का चयन पहले होगा जो कि पार्टी का पूरी तरह विश्वास पात्र है, यानी जिसके कभी भविष्य में पार्टी छोड़कर जाने की संभावना नगण्य हो। दूसरा जो सबसे बड़ा क्राइटेरिया, वो क्राइटेरिया ये है कि जीतने वाले प्रत्याशी को ही टिकट देंगे। यानी किसी गुट से टिकट ये जारी नहीं होंगे, बल्कि ऐसे प्रत्याशी से जारी होंगे जो कि जीत की प्रबल संभावना रखता है। और इसी को लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ ने तमाम सर्वे कराए हैं, अलग अलग सर्वे कराए हैं, सर्वे की रिपोर्ट भी वहां पर है। इसके साथ ही प्रत्याशियों से भी 1 to 1 चर्चा की जा रही है। जो सर्वे की रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, उस रिपोर्ट के आधार पर प्रत्याशियों से 1 to 1 चर्चा कर रहे हैं। और यह देखा जा रहा है कि कौन पार्टी का सबसे वफादार है, कौन सबसे कद्दावर है, और ऐसा कौन जो सबसे अधिक जीत की प्रबल संभावना रखता है। ये तमाम विषय हैं जिनको लेकर फिलहाल मंथन का दौर जारी है। और जिस तरह से जो पूरी रणनीति तैयार की गई है, हालांकि हम बात करें 28 में से 24 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका है, लेकिन अभी कांग्रेस की 4 सीटें जरूर फंसी हुई हैं। और ये माना जा रहा है जिस तरह की आज तैयारी है, 1 to 1 जो चर्चा की जा रही है, उसको लेकर ये माना जा रहा है कि आज नाम तय हो जाएंगे और कुछ ही समय बाद या फिर कल तक ये तमाम जो 4 नाम हैं वो जारी कर दिए जाएंगे। भाई, हम दूसरी ओर बात करें बीजेपी की, बीजेपी में अभी एक भी सीट पर औपचारिक रूप से जो उम्मीदवार हैं, जो उनकी सूची जारी नहीं की गई, उनके नाम का ऐलान नहीं किया गया है। तो फिलहाल हम कह सकते हैं कि जो उपचुनाव की तैयारी है, उपचुनाव में जो प्रत्याशी उतारने की तैयारी है, सूची जारी करने की तैयारी है, उसमें कांग्रेस है लगातार बढ़त बनाए हुए। अब तक जो है 24 प्रत्याशी जो सूचियों में जारी कर चुके हैं। अब बची हुई जो 4 सीट हैं, इनको लेकर मंथन का दौर जारी है। और तमाम ऐसे नेता भी इस बैठक में बुलाए गए हैं जो कि प्रबल दावेदार हैं, उनसे चर्चा की जा रही है। कहीं ना कहीं चर्चा के दौरान ये भी पार्टी की ओर से कहें सीधे तौर पर पूर्व सीएम कमलनाथ की ओर से कह दिया जाएगा कि जिस भी कार्यकर्ता का चुनाव पार्टी करती है, जिसको भी उम्मीदवार बनाती है, उसके सपोर्ट में पूरी पार्टी को काम करना है। तो ये तमाम विषय है। एक तो चयन करना है कि कौन उम्मीदवार होगा, और जो उम्मीदवार होगा उसके लिए तमाम जो दूसरे कांग्रेस के नेता हैं, जो दूसरे गुट के भी नेता कहे जाते हैं, उनको भी काम करना है। इसको लेकर भी मंथन होगा। यानी कह सकते हैं कि जो चारों सीटों को लेकर आज पूरी रणनीति तैयार होगी और आज ही ये तय कर लिया जाएगा कि अगले जो 4 प्रत्याशी हैं वो पार्टी की ओर से कौन होंगे। शुक्रिया राकेश, नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।